वापस आ रहे थे तो क्या हुआ है आपके साथ? बड़ा अद्भुत सा घटना घटी। एक स्कॉर्पियो ही शायद थी, बहुत जोर से हूटर बजाते हुए रैश ड्राइविंग करके लोगों को ओवरटेक करते हुए जा रहे थे। और सेकंड हुगली ब्रिज में काम चल रहा है तो एक लेन जो कलकत्ता से हावड़ा की तरफ जो आती है वो लेन ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। तो बहुत डेंजरसली रैश ड्राइविंग कर रहे थे। मैं खुद गाड़ी चला रहा था और थोड़ी सी नहीं है गाड़ी, तो कोई बीकन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसी। तो मैं थोड़ा उस गाड़ी के पास में गया, क्योंकि लेफ्ट राइट में सब बाइक है। जिस तरीके से रैश ड्राइविंग कर रहे थे, मेरे को जिस तरीके से ये करिया, मेरे राइट वाला बाइक को लग गया होता। तो मैं थोड़ा गाड़ी के पास गया देखने के लिए जी कौन। उसके ड्राइवर को बोला, कांच नीचे करो, ऐसे क्यों चला रहे हो, क्या चला रहे हो आप, और हूटर क्यों बजा रहे हो, इतने कौन है गाड़ी में। तो फिर देखा पीछे से कोई उसको जाने के लिए कहा, ऐसे चलो ऐसा बोला। तो भागने लगा तो मैं उसको थोड़ा सा रोका, साइड किया, मैंने थोड़ा सा रोका। मैं बोला कौन है भाई, ये हूटर क्यों चला रहे हो, क्या है। तो फिर मैं खुद ही उतरा, कोई मेरे लिए 3-4 लोग गाड़ी से उतरा ऐसा नहीं, मैं खुद ही उतरा। मैं सामने से जब गया तो देखा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है MP तमलुक, और सामने इतना लंबा सा लाल और ब्लू का ये लगा बीकन लगा हुआ है लाइट, और हूटर भी जबरदस्त बज रही है। तो मैंने कांच खोल के उनके साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी ना है, तो मैं उनको ये कहना चाह रहा था, आप ऐसे रैश ड्राइविंग क्यों करा रहे हो भाई, ड्राइवर को मना करो। तो जैसे ही मैंने बोला तो ऐसा देखा पहले मुझे, फिर गाली देने लगे और माँ बहन की गाली दिया। तो जो बाकी मतलब क्या कहूँ है, वो तो मैंने उनको थोड़ा घर वापसी करवा दिया, 2-3 मैं भी उनको भी दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अपने लड़के भी कुछ नहीं किया। लेकिन वहां पे वो एक तो गाली भी दे रहा है और अपने CRPF को बोल रहे हैं इनको अरेस्ट करो। फिर मैं उनको कहा कि भाई आप तो पहली बात तो आपने जो मेरे को माँ बहन की गाली दे रहे हैं, आप सॉरी बोलो, नहीं तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप ऐसे गाली क्यों दे रहे हो, किसको अरेस्ट करेगा, किस वजह से। आप जो तीनों चीज कर रहे हो तीनों गलत है। आप रेड ब्लू का बीकन यूज नहीं कर सकते हो, आप हूटर भी यूज नहीं कर सकते हो, और इस तरीके का रैश ड्राइविंग आप कर रहे हो। ऊपर से ड्राइवर को भागने के लिए बोलो और हमको माँ बहन की गाली दे रहे हो, ये क्यों। तो अंदर से पूरा थ्रेट करते गए, अरेस्ट करो तो बोल ही दिया, ऊपर से देख तू यहाँ पे ही खड़े रहे, देख तेरा मैं क्या करता हूँ, ये सब बोलते गए। और मैं उन एक ही पॉइंट पे स्टिक किया कि आप सॉरी बोलो उस दो शब्द के लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप जो चाहे करो। बोला कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं नहीं बोलूंगा सॉरी, जो चाहे कर ले और देख तेरा मैं क्या करता हूँ। ये करता रहा। उसके बाद जो है मैं उसके CRPF जवानों को मैंने पूछा कि भाई तुमको कोई ऐसा गाली देगा माँ बाप के तो आप लोग क्या करोगे। तो बोला सर छोड़ दीजिए, मतलब क्या बोले अभी, सॉरी, हम उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ आपका। मैं बोला आपका प्रोटेक्ट ही है, मेरा तो साथ में कोई पुलिस नहीं है, कोई नहीं है कुछ, मैं तो अकेला उनसे बात करने के लिए आया कि इस तरीके की गाड़ी क्यों चला रहे हो, इतना जोर से हूटर, तो कौन आदमी है भाई। तो उनका एरोगेंस देख के मैं हैरान हो गया। मैं तो गाड़ी में बैठा ड्राइव करके वापस आ गया। आप कंप्लेन करेंगे? बिल्कुल करूंगा मैं। कोई वो गाली वाली देने के लिए, वो तो उनके अपने कॉन्शियस के ऊपर है, और किस तरीके का भाषा वो यूज करेंगे। मैं किसी भी तरीके से एक जज को गाली नहीं दूंगा, हाँ गाली नहीं दूंगा, वो मेरा स्वभाव भी नहीं है। मैं लेकिन हैरान हो गया वो जिस तरीके से मुझे गाली दिए। मैं जो नॉर्मल मैन टू मैन में जो गाली होता है वो भी मैंने उनको, मैंने कहा आपको घर वापसी करवाया, लेकिन वो माँ बहन की गाली देने लगे, सुअर की औलाद और भी जो भी चीजें बोला, वो उनको शोभा नहीं देती है, किसी को भी शोभा नहीं देती है। और अगर अरेस्ट करो बोल रहे हैं तो मतलब अगर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैंने तो कोई बोला नहीं कि उनको अरेस्ट करो, रोक दो, ये सब कुछ नहीं किया। तो आई एम वेरी शॉक्ड। मैंने जब बोला बीकन आप नहीं लगा सकते तो मुझे पूछ रहे कि बीकन स्पेलिंग मालूम है क्या। तो मैं बोला आपका ये एरोगेंस कहाँ से आ रहा है, कैसे आप सोच सकते कि मतलब आप व्हाट आर यू थिंकिंग, आपको कैसे क्यों लग रहा है कि बीकन का स्पेलिंग मुझे मालूम नहीं होगा। और अद्भुत चीज देखा मैंने, और मैं जरूर कंप्लेन करूंगा रैश ड्राइविंग और इस तरीके का जो उन्होंने ये किया, जो इलीगल चीजें जो उन्होंने किया है, बिल्कुल करूंगा।